Hello students, today we will discuss about chapter 13 sound. आज हम chapter 13 की स्टडी करेंगे साउंड की. Have do you come to know that a period is over in your school? आप ये कैसे जानते हो कि आपके जो स्कूल है उसमें पीरियड आपका जो चल रहा है वो ओवर हो गया है. You come to know easily that someone is at your door when he knock or he hear the sound of the doorbell. जब आपके घर में डोरबेल बजती है या कोई नॉक करता है तो आप कैसे समझ जाते हो कि कोई आया है. Most of the time you can make out that someone is approaching you by much hearing the footstep. और कभी कभी फुटस्टेप की आवाज़ से आप क्या समझ जाते हो कि कोई आया है. You might have played a game called hide and seek. आपने hide and seek गेम खेला होगा. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining player. इस गेम में क्या होता है कि एक पर्सन जो होता है उसके आँख पे क्या करते हैं, हम पट्टी बांध देते हैं और दूसरा क्या करता है, वो बाकी जो रिमेनिंग प्लेयर्स होते हैं उनको वो कैच करता है. How is the blindfolded person able to guess which player is closest to him? पर्सन है वो कैसे गैस करता है कि उसके पास में कोई है. साउंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. जो साउंड होता है वो हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर. और साउंड की हेल्प से ही हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं. वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग. हम अपने आसपास बहुत सारे टाइप के साउंड को सुनते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग. अब आपको लिस्ट बनाना है साउंड की जो आप अपने आसपास सुनते हो. इन द म्यूज़िक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. आप अपने स्कूल के म्यूज़िक रूम में जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे प्रोड्यूस होने वाले साउंड को सुनते हो. लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम एक्सेट्रा. हाउ इज़ साउंड प्रोड्यूस. अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है. हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब ये कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करता है. हाउ डू वी हियर साउंड. हम साउंड को कैसे सुनते हैं. वाई आर सम साउंड लाउडर देन अदर्स. कुछ साउंड एक दूसरे से लाउडर होते हैं, क्यों. वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. अब इन सब के क्वेश्चन का जो आंसर्स है इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. साउंड इज़ प्रोड्यूस वाया वाइब्रेटिंग बॉडी. अब जो वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड के जो प्रोड्यूस होता है उसकी स्टडी करेंगे. टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़. जब स्कूल बेल आपकी यूज़ ना हो उस समय इसको आप टच करके देखो. व्हाट डू यू फील. आप कैसा फील करोगे. अगेन टच इट व्हेन इट प्रोड्यूसिंग साउंड. और जब वो साउंड को प्रोड्यूस कर रही हो तब आप उसको टच करके देखो. कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग. क्या आपको कोई वाइब्रेशन इसमें फील होगा. एक्टिविटी 13.1. टेक अ मेटल प्लेट और अ पेन. Hang it at the convenient place in such a way that it does not touch any wall. फिर आपको देखो ना, आप इसको इस तरह से आपको इसको हैंग करना है. Now strike it with a stick. अब इससे आप स्टिक से उसके ऊपर स्ट्राइक करो. सारा साउंड, क्या आपको कोई साउंड सुनाई देगा. देखो इस एक्टिविटी में आपको स्टिक से उसको वो करना है, स्ट्राइक करना है, तो उसमें साउंड कोई प्रोड्यूस होगा. आपको साउंड सुनाई देगा क्या. टच द प्लेट और पेन जेंटली विथ योर फिंगर. फिर आप जो प्लेट है स्ट्राइक करने के बाद में उस प्लेट को या पेन को आप क्या करोगे, जेंटली टच करके देखोगे फिंगर से. क्या आपको उसमें कोई वाइब्रेशन फील हो रहा है. अगेन स्ट्राइक द प्लेट विथ द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विथ योर हैंड्स immediately after striking.
डू यू स्टिल हियर द साउंड? फिर आपको साउंड सुनाई देगा। इसमें आपको क्या करना है, फिर से आपको स्ट्राइक करना है प्लेट पर स्टिक से, एंड फिर उसको तुम्हारे आपके जो हाथ हैं उससे टाइटली आपको होल्ड कर लेना है तुरंत ही। फिर आप उसके साउंड को सुनो। टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ? जब वो साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर देगी उसके बाद आप उसमें टच करो तो आपको क्या कोई वाइब्रेशन आपको फील होगा? अब एक्टिविटी 13.2, टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ पेंसिल बॉक्स। देखो आपको इस तरह से करना है। आपको रबर बैंड लेना है और उसको पेंसिल बॉक्स जो कि लॉन्गर साइड पे उसको आपको क्या कर देना है, उसके चारों तरफ उसको लगा देना है। इंसर्ट 2 पेंसिल बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेच रबर। अब देखो रबर को स्ट्रेच करने के लिए आपने क्या लगा दिया है, 2 पेंसिल्स को लगा दिया है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, पेंसिल लगा दोगे आप। नाउ प्लग द रबर बैंड समवन इन द मिडल, डू यू हियर एनी साउंड? फिर आपको क्या करना है, रबर बैंड को सेंटर में या मिडल में उसको प्लग करना है। फिर आपको कोई साउंड सुनाई देगा क्या? आप ये एक्टिविटी आप घर में करके देखेंगे। डू यू हियर एनी साउंड? डज द बैंड वाइब्रेट? तो रबर बैंड है, आप उसको मिडल में आप क्या करोगे, उसको प्लग करोगे तो रबर बैंड में कोई वाइब्रेशन आपको फील होगा या आपको कोई साउंड इसमें सुनाई देगा क्या? As you learned in class 7, the to and fro or back and forth motion of an object is called vibration. 7th क्लास में आपने पढ़ा है ना कि टू और फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन होता है किसी ऑब्जेक्ट में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। किसी ऑब्जेक्ट का ऊपर नीचे जाना, आगे पीछे होना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका वाइब्रेशन होना। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। अब टाइटली जो बैंड है, टाइटली स्ट्रेच बैंड है, उसको प्लग करने पे वो वाइब्रेट होता है और साउंड को प्रोड्यूस करता है। व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। और जब वो वाइब्रेटिंग करना स्टॉप कर देता है तो उसमें कोई भी इट डज़ नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, जब फिर उसमें कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। एक्टिविटी 13.3, टेक अ मेटल डिश, योर प्योर वाटर इन इट। आपको एक मेटल की डिश लेना है और उसके ऊपर आपको क्या करना है, पानी डालना है। स्ट्राइक इट एट इट्स एजेस विथ अ स्पून। फिर आपको क्या करना है, उसको स्पून से आपको इसको स्ट्राइक करना है। एंड देन टच, फिर आपको टच करना है। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग? तो आप जब आप उसको स्ट्राइक करोगे पेंसिल से, स्पून से, तो क्या इसमें वाइब्रेशन आपको फील होगा? स्ट्राइक द डिश अगेन, फिर आप उसको फिर से आप उसको स्ट्राइक करोगे। लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर, और वाटर की सरफेस को आप फिर देखो। डू यू सी एनी वेव्स देयर? क्या आपको उसमें कुछ, आपने एक डिश लिया है उसमें पानी डाला है और आप क्या करोगे, उसको स्पून से स्ट्राइक करोगे तो आप देखो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है। उसमें वाइब्रेशन आप टच करके देखो उस डिश को, उसमें आपको वाइब्रेशन फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी ऑब्ज़र्व करना है कि उसमें कोई वेव प्रोड्यूस हो रही है क्या। नाउ होल्ड द डिश, what change do you observe on the surface of? Can you explain the change? फिर आप डिश को क्या कर लोगे, होल्ड कर दोगे, फिर आप देखो उसमें क्या चेंजेस होते हैं। इज़ देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी? क्या ये हिंट देता है वाइब्रेशन का, वाइब्रेशन ये हिंट है उसका कि साउंड, जो साउंड है वो क्या होता है, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, देखो ये आपको दिया हुआ है इसका। अब
13.1 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। हम यहाँ पर टेबल देखेंगे। अब जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे और उसमें से कौन से पार्ट से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो देखेंगे। वाइब्रेटिंग पार्ट में कौन से किससे साउंड प्रोड्यूस होता है। अब वीणा, जो वीणा होता है उसमें स्ट्रेच स्ट्रिंग्स होता है, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तबला स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें। यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट लिखना है और कौन से पार्ट से साउंड प्रोड्यूस होता है ये आपको लिखना है। और हमने ये भी देखा कि जब हमने इसमें एक्टिविटी की थी 13.4 है ना, जो डिश में हमने वाटर डाल के उसको स्पून से स्ट्राइक किया था, तो हमने ये भी देखा कि वी सी डेट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर ईजिली विजिबल टू अस। किसी किसी केस में जो वाइब्रेशन होता है वो हमको ईजिली दिखाई देता है, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज़ सो स्मॉल डेट वी कैन नॉट सी दैम। तो कुछ केसेस में जो होता है वो एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है और वो हमको उसमें जो वाइब्रेशन ईजिली दिखाई नहीं देता है। हाउ एवर वी कैन फील दैम। तो कभी कभी हम केवल इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, जो डिश में हमने वाटर डाल के स्पून से स्ट्राइक किया था तो उसमें स्ट्राइक करने पे जो वेव्स हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, तो इससे हमको ये विजिबल हो रहा है, हमको वाइब्रेशन विजिबल होता है उसमें। पर किसी किसी केसेस में हमको वाइब्रेशन विजिबल नहीं होता है क्योंकि उसमें एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल होता है। फिर हमने ये लिस्ट बनाया। लिस्ट में हमने देखा कि जो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखना है आपको और किन से साउंड प्रोड्यूस होना है ये बताना है। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, मंजीरा तो मड पॉट्स एंड द करताल। दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर कॉमनली यूज इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में हम देखते हैं। These instruments are simply beaten or struck. Can you name a few other musical instrument? अब आपको इन म्यूजिकल के इंस्ट्रूमेंट के अलावा और कोई दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम पता है क्या? You too can make a musical instrument. आप जो हो वो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बना सकते हो। Activity 13.5 takes 6 and 8 bowls or tumblers, fill them। आपने देखा होगा ना कि बाउल में जो हम वाटर भर के फिर उसको क्या करते हैं, उससे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। टेक 6 and 8 bowls or tumbler, fill them with water up to different level। डिफरेंट अलग अलग लेवल में आपको वाटर भरना है। जो 6 to 8 बाउल आप जो लोगे उसमें सब में सेम अमाउंट में वाटर नहीं भरना, सेम लेवल में नहीं भरना है, अलग अलग लेवल में आपको उसमें वाटर को प्योर करना है। नाउ टेक अ पेंसिल और स्ट्राइक द बाउल जेंटली। फिर आप पेंसिल से आप क्या करोगे, पेंसिल लोगे और उसको बाउल को स्ट्राइक करोगे। यू विल हियर प्लीसेंट साउंड। तो आपको साउंड सुनाई देगा उसमें। दिस इज़ योर जल तरंग। और ये क्या होता है, जल तरंग। इसको क्या बोलते हैं, जल तरंग के कारण उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। देखो इस तरह से अलग अलग आपको लेवल में वाटर को फिल करना है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ओवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस।